जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एसएससी जीडी की नई भर्ती आई है 39,481 पदों पर, जिनका आवेदन 5 सितंबर से किया जा रहा है और इसकी अंतिम तिथि 14 अक्टूबर रहेगी। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है, कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या होगा, कितने विषय होंगे और कितने प्रश्न इसमें आएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए। हाइट की हम बात करें, जनरल ओबीसी एससी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात करें, जनरल ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगी। रनिंग की बात करें तो मेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी, जनरल ओबीसी एससी एसटी का हो, 5 किलोमीटर रहेगी 24 मिनट में। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 1600 मीटर 8.5 मिनट में रहेगी। जिन विद्यार्थियों ने एनसीसी किया हुआ है, जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आप लगा देना। एनसीसी के नंबर आपको एग्जाम वाले नंबर में ही ऐड कर दिए जाएंगे। एसएससी जीडी का एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। 15 भाषाओं में आपका एग्जाम होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको एक भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस भी भाषा को आप करना चाहें उस भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सेलेक्ट कोई भी भाषा नहीं करते तो आपका एग्जाम हिंदी या हिंदी इंग्लिश में आएगा। जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप उसमें अपना एग्जाम कर सकते हैं। एग्जाम के बाद में आपकी दौड़ भाग होगी, फिजिकल होगा, फिर उसके बाद नापतोल, मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर डीवीपीएसटी आपकी होगी। एसएससी जीडी का क्या सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट आएंगे, कुल प्रश्न कितने होंगे और किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में से आपको सेलेक्ट करना है जिसमें भी आप करना चाहते हैं। हर एक सब्जेक्ट में 20 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। याद रहे इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। एक अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आप पढ़ लेना, कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर, गैर मौखिक श्रृंखला, अंकगणितीय तर्क और आकृति वर्गीकरण। और आप इसके लिए बुक ले सकते हैं अरिहंत की रीजनिंग की। मैथ की हम बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिनमें से एक दो क्वेश्चन आता ही है। और दशमलव भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समय और दूरी, आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। ये इतने ऐसे चैप्टर हैं जिनमें दो न तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इसके लिए आप एसडी यादव की बुक ले लीजिए। बात करें सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता की, इसके भी 20 प्रश्न आपके आएंगे। इसमें आप पढ़ लेना इतिहास, भूगोल और आर्थिक परिदृश्य, खेल और संस्कृति, भारत और उसके पड़ोसी देश और विज्ञान। खेल और भारत और उसके पड़ोसी देश में से दो क्वेश्चन जरूर आता है। और भारतीय संविधान, आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर मिलता है। जीके कवर करने के लिए आप लुसेंट की ये बुक ले सकते हैं। ये अच्छी बुक है, आपको हर एक टॉपिक इसमें मिल जाएगा। तो लुसेंट आप अच्छे से पढ़ लेना। आप लुसेंट को केवल 1-2 घंटा भी देंगे डेली तो आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ले आएंगे इसमें। तो हिंदी में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है आपका वर्तनी है। वर्तनी में से एक क्वेश्चन जरूर आता है और विलोम पर्यायवाची हैं जिनमें से 1-2 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि विच्छेद और रचना एवं रचयिता। ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कि एक दो क्वेश्चन इनमें से ही आता है अधिकतर। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख लेना। हिंदी के लिए आप लुसेंट की बुक ले सकते हैं। आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपके कुल 80 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है।
आपके पास 3 महीने जनवरी से फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम के साथ-साथ आप फिज़िकल की भी तैयारी करिए और जो ये आपको मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जो भी चैप्टर हैं, आप उनको अपने आप से भी पढ़िए और जो नए विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो आप यूट्यूब से देख लीजिए, आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हैं। यदि आपका बजट नहीं है इतना तो आप ये सब जो मैंने टॉपिक बताए हैं, आप कहीं नोट कर लेना और यूट्यूब पे सर्च कर के आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख लेना, यही सब टॉपिक आते हैं। आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं इन चैप्टर को कवर करने के लिए। यदि आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं इतना बजट है, तो आपके आस-पास कोई छोटी-मोटी कोचिंग सेंटर होगी, आप वहाँ पे पढ़ लेना। कि गर्ल्स की ये प्रॉब्लम आती है कि बाहर नहीं जा पाती हैं गाँव की लड़कियाँ, तो ऐसा करना आप के पास मोबाइल है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकती हैं, ऑनलाइन पढ़ सकती हैं। यदि आप ऑनलाइन नहीं कोर्स खरीद पा रही हैं, नहीं इतना बजट है, तो आप जो भी मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं आपको, आप यूट्यूब पे सर्च करके उनको पढ़ लेना, नोट्स बनाते रहना। अभी आपके पास 3 महीने का समय है। आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ोगी तो आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। लगभग 4 से 5 घंटे का समय आपको डेली देना ही पड़ेगा इन सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर को, तभी आपका सिलेबस पूरा होगा। एसएससी जीडी में फोर्स होती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ और असम राइफल, एनसीबी। ये सभी फोर्स होती हैं। आपका एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी के बीच हो जाएगा। 3 महीने लगभग 3 साढ़े 3 महीने का समय आपके पास है। आप पढ़ाई के साथ-साथ फिज़िकल की भी तैयारी करिए। आपकी जो नॉर्थ इंडिया की मेरिट है वो हाई जाती है और साउथ इंडिया की मेरिट लो जाती है, तो उसके हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 80 प्रश्न हैं, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप पढ़िए, लगातार 3 से 4 घंटे डेली अपनी पढ़ाई को दीजिए। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप पढ़ते रहिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।